चूँकि सोशल मीडिया और मोबाइल का दौर है, मैं अपने बेटे को रात बता रहा था, मैंने कहा बेटा आप के वक्त में बदकिस्मती के साथ तरबियत का कोई सिलसिला नहीं है। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई नेक उस्ताद हो तो बच्चों की सही खुतूत पर तरबियत करे, लेकिन ये बहुत कम है। बाकी इस मुआशरे में इस नौजवान को खौफे खुदा दिलवाने के लिए कोई ख़ास प्लान मुरतब नहीं किया गया है, कोई थिंक टैंक नहीं है। नौजवान को किस तरीके से हमने संवारना, इसकी तरबियत कैसे करनी है। पहले के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को ख़ास टाइम देते थे, उनको उठना बैठना, बातचीत करना, छोटे बड़े की तमीज़ सिखाते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज इसने यकीन करें बेड़ा गर्क करके रख दिया है। माँ है वो भी मोबाइल के ऊपर लगी हुई है, बाप है वो भी मोबाइल के ऊपर है, बेटा भी है वो भी मोबाइल के ऊपर है, बेटी है उसने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो हमारा सारा टाइम ये ले जाते हैं। तरबियत वाला मामला, तरबियत हमारा उस्ताद कौन है? गूगल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये हमारे उस्ताद हैं। जो चीज़ मैसेज कोई आता है तो हम समझते हैं यही हतमी बात है। यानी कोई ख़ास तरीक़ाकार नौजवानों की तरबियत का बदकिस्मती के साथ इस माशरे के अंदर बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों की तरबियत में ख़ुद हिस्सा लें, बच्चों को बिठाएं, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, उनको अल्लाह रसूल की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करें। क्योंकि गुनाह से बचना सिर्फ़ और सिर्फ खौफ खुदा से ही मुमकिन है। वरना आपके बच्चे के मोबाइल में क्या है, वो क्या देखता है, उसके क्या कुछ डाउनलोड कर रखा है, या वो किस तरीके से छुपा के चुप छुप कर गुनाह करता है, जब तक उसके दिल में खौफ खुदा पैदा नहीं होगा आप उसको गुनाह से नहीं रोक सकते। ये करीब करीब नामुमकिन है। यही सूरत है कि उसके दिल में एहसास और उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो और उसे ये चीज़ हम सिखाने में कामयाब हो जाएं कि हम दुनिया में ये रंगरलियाँ मनाने के लिए नहीं आए हैं। तो इरशाद फरमाया कि बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। तो खुश नसीब है वो कि जो जवानी की हालत में सच्ची तौबा करके अल्लाह की इबादत में